हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए बात करते हैं और एक स्टॉक की जो मुझे लगता है ऑलमोस्ट 50% यहाँ से एक ऊपर की तरफ जंप ले सकता है और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट करने का यहाँ पे मौका मिल सकता है। तो आइए बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। जो स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दैट इज़ सफ़ायर फूड्स। तो आइए बात करते हैं सफ़ायर फूड्स करता क्या है और कैसे, क्यों मुझे लगता है कि यहाँ पे एक 50% प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है और क्यों मुझे लगता है कि यहाँ एक अच्छी एंट्री हमें मिल सकती है। तो बात करें अगर फंडामेंटल्स की और टेक्निकल्स की, तो फंडामेंटल्स में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। मैं एक टेक्निकल चार्ट ट्रेडर हूँ। मैं चार्ट रीड करता हूँ और उसके बाद ही मैं जो स्टॉक्स है उसमें एंट्री लेता हूँ। मैं फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए फंडामेंटल्स उतने काम नहीं करते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फंडामेंटल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, अगर आप सिर्फ एक स्विंग ट्रेडिंग की तरह स्टॉक्स को लेते हो, तो यहाँ पे फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके जब फंडामेंटल्स इंप्रूव होने लगती हैं तब तक स्टॉक ऑलरेडी शूट अप कर चुका होता है। तो दोनों में से एक आपको चूज़ करना पड़ता है हमेशा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर हो जो कुछ सालों तक, यहाँ से 10 साल तक लेट्स से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक में, तो अब आप फंडामेंटल्स पे ध्यान दो। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो जो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए स्टॉक में ट्रेड कर रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे होल्ड नहीं करोगे, तो ट्राई करिएगा चार्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देने का रादर देन द फंडामेंटल्स। तो आइए चलते इस स्टॉक के थोड़ी डिटेल्स पे। तो बात करें तो सफ़ायर फूड्स करता क्या है, तो सफ़ायर फूड्स ऑपरेट करता है KFC, पिज़्ज़ा हट और टैको बेल जैसे ब्रांड्स को। आपने ज़रूर इन सब ब्रांड्स का नाम सुना होगा। खास करके KFC इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। अगर आप बात करो टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज़ में KFC की जो फ्रेंचाइजीज़ हो बहुत सारी है। तो अगर आप देखो तो KFC ही मोर देन इनफ है इस स्टॉक को एक आइडेंटिटी देने के लिए। यहाँ पे जो ऑपरेट करता है सफ़ायर फूड्स, KFC, पिज़्ज़ा हट और टैको बेल को, तीनों ही बहुत बड़े ब्रांड्स है, बट उनमें से KFC इज़ वन ऑफ द वेल पॉपुलर ब्रांड्स। अगर आप बात करो तो यहाँ पे जो KFC की डिमांड है वो इन कंपैरिजन, अगर आप बात एक नॉनवेज लवर की, तो KFC में पर्टिकुलरली जो उनकी इंटरेस्ट वो होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप डाउन आपको ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे फंडामेंटल्स इन पर्टिकुलर 3 चेन्स की है और किस तरह की बिजनेस ये करती है, बिकॉज ये वेल नोन ब्रांड्स है और सफ़ायर फूड्स इनको ऑपरेट करता है। मोर देन 700 आउटलेट्स इनके पास है, तो ये बहुत बड़ी एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजी यहाँ पे ऑपरेट करता है। तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ टू गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट सफ़ायर फूड्स डू। और अगर आप सफ़ायर फूड्स की मार्केट कैप की बात करें तो ये एक मिड कैप स्टॉक है। तो मार्केट कैप अराउंड 8,669 करोड़ है एज ऑफ टुडे। ये एक मिड कैप स्टॉक है, तो यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी हो सकता है आपको थोड़ी ज़्यादा मिले, तो ट्राई करिएगा ऐसे फंड्स जो आपको शॉर्ट टर्म में ज़रूरत नहीं है, 1 महीने 2 महीने के या 3 महीने के बाद ही आपको ज़रूरत है, उस तरह के फंड्स ही यहाँ इन्वेस्ट करें। और ये हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक और थोड़ा नीचे चल जाए, तो सारे फंड्स अभी इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा देख के चले, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स में यही प्रॉब्लम होता है। मिड कैप स्टॉक्स में जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन विद लार्ज कैप स्टॉक्स। तो मार्केट कैप इज़ अराउंड 8,600 करोड़। अगर आप नीचे जाके देखोगे तो ये सारे उसकी डिटेल्स से आप चेकआउट कर सकते हो। पर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जुबिलेंट फूडवर्क्स इज़ द पेरेंट कंपनी फॉर डोमिनोज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ पे मार्केट कैप है वो ओके है, बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। जुबिलेंट फूडवर्क्स इज़ ऑफ कोर्स द जायंट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, लेकिन सफ़ायर फूड्स इज़ ऑल्सो अ वेरी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। और अगर आप इसके अब टेक्निकल्स पे बात करें, टेक्निकल्स पे बात करो, तो ये है उसका चार्ट। अगर आप देखो सफ़ायर फूड्स लिस्ट हुआ था 2021 नवंबर के आसपास, और वहाँ से मार्केट में धीरे धीरे करके ये ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बार बार नीचे की तरफ पुश हो रहा है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो है वो उसकी वेट हो रही है। अगर आप यहाँ पे एक पैटर्न देखो तो मुझे लगा था ये कुछ दिन पहले अपना हाई ब्रेक कर देगा इसके आसपास के भाई, अराउंड 1500 के आसपास अगर आप इसको लो तो 1500 के आसपास, 1500 टू 1520 यहाँ पे एक इसका हाई बना था, और यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट में सफ़ायर फूड स्ट्रगल कर रहा है एक नए हाई बनाने की। अगर आप देखो इस तरह का एक पैटर्न ये बना रहा है, मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी, मार्केट नीचे आ जा रहा है। इस तरह का एक पैटर्न बन रहा है, ये हायर लो बनाते हुए जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ से भी हमें फिर से इस तरह का एक मोमेंट दिखे और यहाँ से फिर ये
ऊपर की तरफ निकल जाए और यहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में हमें ऑलमोस्ट अराउंड $2000 तक ये चला जाएगा, नॉट डॉलर्स, रुपीज़, $2000 तक ये चले जाएगा। और यहाँ पे जो टारगेट है वो 2000 का है, विच इज़ ऑलमोस्ट 50% ऑफ द करंट मार्केट, फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। अगर आप PNL देखो तो प्राइस रेंज देखो तो यहाँ पे अगर मैं इसकी प्राइस लूँ विच इज़ अराउंड 34%, अगर आप 34% को ही यहाँ पे कॉपी करके आप प्राइस प्रोजेक्ट करना चाहो तो विच दिस विल कम समवेयर अराउंड 1942। तो 1942 का जो टारगेट है वो टेक्निकल बेसिस पे है, लेकिन अगर आप इसको और थोड़ा नीचे जाके देखो तो इस पोर्शन को अगर आप लो तो यहाँ पे मोर देन 60% का आपको एक टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं लोअर साइड पे ही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है 26 to 27% इज़ आल्सो अ गुड प्रॉफिट। अगर आप इसको लो विच इज़ हियर, या तो अगर आप 35%, 36% अगर आप देखो तो यहाँ पे 26% का प्रॉफिट दिख रहा है हमें। आई डोंट थिंक दैट इज़ करेक्ट, गिव मी 1 सेकेंड। यस, अराउंड 35% का प्रॉफिट है, नॉट 26। अगर हम इस बैंड को ले यहाँ से तो लेट्स सी, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V। ओके, आई थिंक बिकॉज ऑफ द चेंजेस इट इज़ लुकिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है, टारगेट है वो अराउंड 1946 का है, बिकॉज हमने इस एरिया से लिया है तो इसीलिए ये डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट में फिर से एक तेज़ी आए। जो अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की, तो अब स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकते हो? जो स्टॉप लॉस मुझे लगता है वो अराउंड इस लोअर लो पे होगा, विच इज़ अराउंड 1200। तो 1200 का आप एक स्टॉप लॉस ले सकते हो यहाँ पे, और जो टारगेट है आपका वो अराउंड 2000 के आसपास होगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट में और थोड़ी वॉलीटिलिटी आए, बिकॉज इलेक्शंस आने वाले हैं और मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ फैक्टर इन होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा आप अपने पोर्टफोलियो को पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है जो आपको लगता है कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है या फिर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही केस में आप रखिएगा। जो स्टॉक्स आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर चुके हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है, तो ट्राई करिएगा उन स्टॉक्स को बुक कर लेने का। बिकॉज हो सकता है मार्केट में अगर कोई भी बैड न्यूज़ फैक्टर हुआ या फिर कोई भी स्पेकुलेशंस आया, तब मार्केट में एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो सफ़ायर फूड्स इज़ समथिंग विच आई एम ऑल्सो लुकिंग। मैंने अभी तक इस स्टॉक को बाई नहीं किया है, हो सकता है आने वाले दिन में मैं धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट करना शुरू करूँगा। ये जो प्राइस पॉइंट है दिस इज़ लुकिंग वेरी गुड। ये ट्रेंड लाइन में ये करंटली आके सपोर्ट ले रहा है बार बार, तो यहाँ से हो सकता है हमें ऊपर की तरफ एक अच्छा पंप देखने को मिले। ट्राई करिएगा इस स्टॉक में बहुत एग्रेसिवली पैसे ना लगाएं, थोड़ा धीरे धीरे करके एवरेज करता शुरू करिए। जनरली के लोग करते क्या है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, कि लोग यहाँ पे अगर आप देखो तो इस एरिया में लेट्स से वो बाई कर लेते हैं और उसके बाद जब मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है तब उन्हें प्रॉफिट होता है। लेकिन बहुत बार होता क्या है कि मार्केट में स्टॉक फॉल भी होने लगता है बिकॉज ऑफ सम बैड न्यूज़। तो मार्केट जब नीचे आता है तो यहाँ इनके पास पैसे बचते नहीं हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए और या फिर उसको स्टॉक एवरेज करने के लिए, तो यहाँ पे उनको होल्ड करके और सही रखना पड़ता है। एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे एंट्री नहीं मिल सकती। ये फैक्टर 1 हुआ। फैक्टर 2 आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास लेट्स से 100 रुपये है तो आप 50 रुपये यहाँ पे लगा सकते हो, और जब स्टॉक धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो आप 10-20 रुपये यहाँ लगा सकते हो, ताकि आपको ये इंश्योर हो कि मार्केट में स्टॉक धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब ये ब्रेकआउट होता है तब यहाँ पे आप बाकी बचे 20-30 रुपये यहाँ पे फुल्ली इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे होता क्या है, एक श्योरिटी मिलती है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, और मार्केट जब ऊपर जाता है आप तभी इन्वेस्ट करते हो। एक लैडर पोजीशन आप ऊपर की तरफ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि अगर नीचे की तरफ जाए तभी आपको एक DCA करना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है, आपको मोमेंटम के हिसाब से मार्केट में ऊपर की तरफ भी आप कर सकते हो। लेट से आपने सोचा 100 रुपये ही लगाओगे, लेकिन आप देख रहे हो कि स्टॉक एक अच्छी ब्रेकआउट की तरफ मूव कर रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत लोग अपने जो पोर्टफोलियो है उसका एलोकेशन बढ़ा लेते हैं, 100 से 200-300 रुपये तक चले जाते हैं, बिकॉज दे सी अ पॉजिटिव मोमेंटम इन द स्टॉक। तो इस तरह से आप अपने प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ट्राई करिएगा ये धीरे धीरे करने का। ये जो लैडर पोजीशंस होते हैं ऊपर की तरफ, ये कभी कभी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जब स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट फेलियर होता है तब ये प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज दीज आर गुड स्ट्रैटेजीज ओनली। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके रखिएगा और ट्राई करिएगा कि इसको ट्रैक करते रहें और अच्छे पॉइंट पे आप इसको बाई कर सके।
और अगर आपको लगता है कि कोई और स्टॉक आपको लगता है कि अच्छे पोजीशन में है, वो मुझे अपने चैनल पे कवर करना चाहिए, तो प्लीज़ डू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगा उनको भी कवर करने का। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।